खतरा हुई। तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ बिल्कुल उस्मान बुज़दार थे उस वक्त? नहीं तो नवाज शरीफ तो है ही उस्मान बुज़दार, और नवाज शरीफ क्या है? नवाज शरीफ को क्या पता? नवाज शरीफ के बहुत इजी ले जाते हैं वैसे। मैं भाईजान नवाज शरीफ के आपको वाकया सुनाऊं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लोग कहेंगे यार ये क्या बात है, उनके बारे में आप करते रहते हो। एक बंदा 3 दफा बना और चौथी दफा आ रहे हैं बनने के लिए। अभी आपने देखा अभी किसको आ रहे हैं वापस, तो आप उनको इतना इजी ले जाते हैं कि आप कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि फौज ने उनसे क्या करवा लिया। ये जो उनका 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, इसमें जो वजूहात हैं उसका किसी दिन आप जायजा ले लें। उसमें एक तो उसके वालिद मोहतरम है, एक तो उनके वालिद मोहतरम है वजह। दूसरा उसमें जो वजह है वो आपके ऊपर अजाब है, क्योंकि आपकी हमारी कौम 90% मुनाफिक है, 90% मुनाफिक। हम दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क है, इसलिए हमारे ऊपर अजाब है। कुरान पाक के हम तौहीन कुरान के हम मुर्तकिब होते हैं, इसलिए ये अजाब के तौर पे हमारे ऊपर आसिफ जरदारी जैसे और ये ऐसे जो हुक्मरान आते हैं। इमरान खान ने भी कुछ खास नहीं किया। मैं ये आपको बता दूं कि आप ये ना समझना कि इमरान खान एक परफेक्ट आदमी था, बिल्कुल भी परफेक्ट आदमी नहीं था। लेकिन ये तो किसी गिनती में ही नहीं ना आते, ये तो किसी शुमार में नहीं आते बेचारे। उसको तो किसी चीज का ही नहीं पता सिवाय तारीफ करवाने के। नवाज शरीफ उसको एक ही चीज आती है कि उसकी तारीफ करते, जो मर्जी लिखवा लो उससे, आप उसकी तारीफ करो, नहीं तो आप उसके दूसरे पहलू आपने देखने हैं। तो मैं आपको मुनीर ने किताब लिखी थी, बैन कर दी बाद में इन्होंने, अपना बाज़ार हुसन तक का वो सफर था, उसमें आप उसकी इश्किया दास्तानें पढ़ लें। चले उसको भी छोड़ दे, किम बारकर को पढ़ लें कि किम बारकर जब गई है, वो एक बच्ची, वो 65 साल का बाबा, और वो जो डायरेक्ट आपको लगता है कि उसमें कोई अकल के नाम की कोई चीज है? अब वो पढ़े ना, उसके ऊपर दावा करें आप, उसको आप करें ना, उसको सू करें भाई। उसने किताब लिख दी, उसने लाइव चैनल पे बैठ के हमारी धज्जियां उड़ा के रख दी हमारे 3 मरतबा बनने वाले वजीर आजम की, तो हम क्यों नहीं सू करते? बात सीखते कौम, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जब मुझे कोई ये सवाल करता, मैं कनाडा गया हुआ था, वहां पे मुझे उन्होंने बताया कि किम बारकर के साथ ऐसा नवाज शरीफ ने किया। आप कहते शराफत की सियासत फलां की, भाई उसको सू करें, उसको कहें तुम गलत कहती हो। मैं कौन सा कहता हूं कि नहीं ऐसा ना करो, मैं तो उसको कुछ नहीं कहता, उसके वाकयात बता रहे हैं। आप वो 84 वाला वाकया पढ़ लें, जब वो 85 वाला मेरा ख्याल गालबन हामिद मीर ने वो अपने लाइव प्रोग्राम में भी बताया कि जब वो ओपनिंग करने चला गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो क्या वो उससे आपको नजर आता है कि उसमें कोई अकल ना दिमाग नाम की भी चीज है? जिमखाना में कहां पे? हाँ, जो जिमखाना के साथ वेस्ट इंडीज का मैच था, अच्छा। उसमें ओपनर चला गया और इमरान खान कप्तान था, उसको तो पता ही नहीं था। इंतखाब आलम को कहा कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है और ये आ रहा है 85 या 86 की बात है, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब वेस्ट इंडीज वो टीम थी जिसके खिलाफ दूसरे दिन जो टीम मैदान में उतरती थी ना, उनके बैट्समैनों को रात को नींद नहीं आती थी। वही वो कोटनी वाश, मलकम मार्शल, वो गेंद क्या वो बम फेंकते थे। और आपका ये चीफ मिनिस्टर जो था, ये चीफ मिनिस्टर थे? हाँ जी, अच्छा। चीफ मिनिस्टर साहब बगैर उसके खाली वो बैट बांध के, तो जनाब वो बैट बांध के और बैट लेके वो जनाब अपना चला गया ओपनिंग करने के लिए। अच्छा। तो वो आपको वाकया पढ़े ना जरा, तो उससे आपको अकल का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। वो इमरान खान कहता आपने क्या लिया, उसने कहा मैंने पेंट हाउस लिया। कहता है वो किताब में वाकया पढ़ लें, कहता है वो उड़ जाए तो फिर उसको बेचारे को किसी चीज का नहीं पता, खाने के अलावा, खाने के अलावा, खाने के अलावा उसको नहीं किसी चीज का पता। दूसरा, उसको तारीफ बे इंतहा पसंद है। उसको उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा उसको कहता है कि कुछ करो, मतलब उसको आप जाके कह दें कि ड्राइविंग आप जैसी ड्राइविंग कोई नहीं कर सकता। अब गाड़ी को देख के वो मचल जाता है, गाड़ी को देख के, कोई अच्छी चीज देखे। आप ऐसे करें कि साबका प्रेसिडेंट जो है ना कश्मीर के, आजाद कश्मीर के साबका प्रेसिडेंट सरदार सिकंदर आजाद, उनका आप वो पढ़ लें, जो लाइव टीवी पे उन्होंने बताया है कि मैंने एक मर्सिडीज मंगवा ली, मैं इनको मिलने के लिए आया मियां साहब को। तो मियां साहब ने देखा, तो मियां साहब ने कहा कि ये आपने, तो मैंने कहा बुढ़ापे के लिए मैंने मंगवाई है। तो उसने कहा, मियां साहब का चेहरा उतर गया। मैं वापस गया तो कुलसूम नवाज का मुझे फोन किया, उसने कहा भाई मर्सिडीज भेजो। उसने कहा मुझे इंसिस्ट किया गया, मैंने आगे से रजिस्ट किया कि ये गाड़ी, वो कहता है कि फिर उसके बाद मैंने गाड़ी भेज दी, मर्सिडीज गाड़ी पे आशिक हो गया। ये वाकया कहां? आप ये लाइव मैं आपको भेज दूंगा, वो टीवी पे बताया उसने। अच्छा। सरदार सिकंदर आजाद ने ये वाकया टीवी पे बताया है और कुलसूम नवाज की जिंदगी में बताया है और नवाज शरीफ की जिंदगी में बताया। नवाज शरीफ उसको डिनाई करें, अब तो वो मर गए ना बेचारे। नवाज शरीफ उसको डिनाई करें, नवाज शरीफ कहते कि नहीं यार ये तो बात ही गलत है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? एक इंडियन एक्टर थी फिरोज खान की बहन,
उसने कहा कि मैं अपना आना चाहती हूं वहां पे अपना मरी में, उसकी गजलें सुनते थे रात, सारी सारी रात वो लगा के उसकी गजलें सुनते रहते थे। मियां साहब आशिक मजाज आदमी है, खानों के शौकीन है, गाड़ियों के शौकीन है, इसके अलावा उनको कख नहीं आता दुनिया का, कुछ पता नहीं है उसको। वो ओबामा के सामने जब बैठा, जितनी वो पर्चियां लेके बैठा है, आप वो देख लें, वो आपको लगता है कोई कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है। अब आप जेलस होते रहे, लेकिन अब मियां नहीं होना है तो फिर नारे भी बजने हैं। ये बात ठीक है, चोर लुटेरे भी भजने हैं, तो ये सारा कुछ ये तो भाई देखे इस कौम की बदकिस्मती है, ये तो ऐसे ही होगा। हाँ। ये तो जैसी कौम होगी वैसे उसको फिर मरीम नवाज ने टेरेस पे खड़े होकर तकरीर भी करनी हाँ, करनी है। सुन लो। उनकी फैमिली ने जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ी। मरियम नवाज ने जब ये बनी, वो 100 अरब रुपए के ऊपर इसको इसके बाप ने बैठाया, इनकम और वो प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही कहलवाती थी, जी। और 3 बंदे उसको लिटरली प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अच्छा, जिनमें एक इसहाक डार है। इसहाक डार जितना बड़ा एक्टर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। हॉलीवुड में वो क्या क्या है उनके, वो जो टॉम क्रूज, हाँ जी, जॉनी वो डेप, उसके आगे पानी भरते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। वो खड़ा खड़ा बंदा रो भी सकता है और खड़ा खड़ा हंस भी सकता है। ये मैं आपको, मरियम नवाज को ऐसे जाके वो गले लगाता है और रो पड़ता है कि यार ये कितनी बदकिस्मत कौम है जिनके पास ये खातून है जो दुनिया में सबसे बड़ी लीडर है। एक उनको प्राइम मिनिस्टर साहबा कहता है इसहाक डार, दूसरा परवेज रशीद। परवेज रशीद भी, और परवेज रशीद दिल से समझता है, ये नहीं मैं कह रहा उसको, मैं 2 नंबर नहीं कह रहा, मैं एक्टर नहीं कह रहा, वो दिल से समझता है, क्योंकि इतना बुग़्ज़ का भरा हुआ आदमी आपको पूरी पाकिस्तान की सियासी लाट में नहीं मिलेगा। वो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब का। तीसरे अरफान सदीकी साहब, प्रोफेसर अरफान सदीकी साहब, वो कहते हैं इतना झूठा आदमी प्रोफेसर होके एजुकेशन का एक इतना बड़ा फिगर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। उसने लिखा कि लाल मस्जिद में 3000 लड़कियां मर गई हैं। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा कि मेरी कभी याद अल्लाह थी उनसे, मैंने कहा कि हजूर 3000 लड़कियां जो मरी हैं लाल मस्जिद में, इनके कोई भाई भी होंगे, इनकी कोई बहनें भी होंगी, इनकी कोई फैमिलीज होंगी। मैं अपनी गाड़ी में आपको लेके जाता हूं और लाख रुपए डेली आपको पे करूंगा, मुझे जरा उनके पेरेंट्स से मिलवा दे कि वो 3000 लड़कियां जो वहां पे मर गई हैं। मेरा उसने फोन बंद कर दिया, मैंने फिर किया, फिर बंद कर दिया, मैंने फिर किया, उन्होंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद मेरे फोन उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वो बंदा कहता है कि उसको कहता है प्राइम मिनिस्टर साहबा। ये जिंदगी में कभी उसने किताब नहीं पढ़ी, उसने अपना उसमें पीएचडी लगा के दे दी कि मैं पीएचडी हूं, डॉक्टरेट की डिग्री लगा दी। डॉक्टर मरियम जब हाईकोर्ट ने बुलाया तो उसने कहा मेरे तो वकील ने लगा दिए। भाई ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, अगर और किसी मुल्क में उसने ऐसा किया होता तो ता जिंदगी नायल होती। ये मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का एक अजूबा है कि जिसमें हाई कोर्ट में आप डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स आप पेश करो और उसके बाद कहो मेरे वकील ने लगा दिए होंगे। भाई वकील तो आपने असालतन पेश होना है या वकालतन पेश होना है, 2 ही तरीके आपके, या आपने असालतन पेश होना है या आपने वकालतन पेश होना है।